हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि a माइनस ए टी बराबर शून्य, तो सही कथन है विकल्प ए शून्य आव्यूह होगा, विकल्प बी a इकाई आव्यूह होगा, विकल्प सी a अदिश आव्यूह होगा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि a एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि a माइनस ए टी अर्थात a का जो परिवर्त है वो किसके बराबर है? शून्य आव्यूह के बराबर। तो हमें सही कथन का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। शून्य आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो, जिसके समस्त अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है। तो अब देखो क्या समीकरण दिया हुआ है हमें। आव्यूह समीकरण है कि a माइनस में a का जो परिवर्त है वो शून्य आव्यूह के बराबर है। तो अगर हम इस a के परिवर्त को उस तरफ भेजें तो a बराबर में शून्य आव्यूह प्लस में a का परिवर्त। और हम जानते हैं शून्य आव्यूह में हम किसी भी आव्यूह को जोड़ेंगे तो जिस आव्यूह को हम जोड़ रहे हैं वही आव्यूह आ जाएगा। तो a बराबर में आ गया a का परिवर्त। तो अब देखो चारों विकल्प को हम एक एक करके क्या करते हैं, यहाँ से जांच कर लेते हैं। तो अगर a एक शून्य आव्यूह हुआ तो एक बार के लिए देखो a बराबर में हमने माना इस प्रकार का एक शून्य आव्यूह, क्योंकि a एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है। ये 3 × 3 का एक शून्य आव्यूह मान लिया हमने a को। तो अगर a t निकाले हम तो परिवर्त निकालते समय हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, या दूसरे शब्दों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो जो पहली पंक्ति है 0 0 0 वो पहला स्तंभ बनेगी। ठीक है। तो ऐसे ही देखो जो दूसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभों का निर्माण कर लेगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि शून्य आव्यूह लेने पर a बराबर में 80 आ रहा है। तो यहाँ पर a बराबर में 80 हो रहा है। तो a एक शून्य आव्यूह होगा। तो ये सही है, a एक शून्य आव्यूह हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ a एक शून्य आव्यूह हो सकता है, हो सकता है। तो जो विकल्प ए है वो तो सही हो गया, क्योंकि यहां से हम लेकर आगे देखो a बराबर a का जो परिवर्त है। अब विकल्प बी के लिए हम जांच करते हैं। तो विकल्प बी में a एक इकाई आव्यूह बताया हुआ है। तो एक बार के लिए हम a बराबर क्या मान लेते हैं, 3 × 3 का एक इकाई आव्यूह, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई आव्यूह में क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं ये 1 1 1 होते हैं और बाकी समस्त अवयव शून्य के बराबर होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका परिवर्त निकालें, ए टी निकालें, तो जो पहली पंक्ति आई थी 1 0 0 वो पहला स्तंभ बन गई। जो दूसरी पंक्ति थी 0 1 0 वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी। और तीसरी पंक्ति थी 0 0 1 तो वो तीसरा स्तंभ बन गई। तो ये भी इकाई अवयव ही आ गया। तो ये किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर। तो देखो ए एक इकाई अवयव भी हो सकता है, ए एक इकाई अवयव भी हो सकता है। ठीक है। तो ए एक शून्य अवयव भी हो सकता है और इकाई अवयव भी हो सकता है। अब देखो क्या है, जो तीसरा विकल्प है उसमें ए एक अदिश आव्यूह होगा। तो अदिश आव्यूह क्या होता है, देखो इस प्रकार का होता है। ए बराबर में यहाँ पर कोई भी अदिश राशि मान लेते हैं हम, जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, जहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, अदिश होते हैं कोई राशि, और समस्त अवयव बाकी के शून्य होते हैं। तो अगर हम इसका परिवर्त निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ से 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये भी ए के बराबर ही आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक अदिश अवयव भी हो सकता है। ठीक है। ए एक अदिश अवयव भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा, देखो तीनों जो विकल्प है वो सही आ गए। तो जो चौथा विकल्प है वो तो हो नहीं सकता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही सही आ रहे हैं। तो हमारे जो सही उत्तर है वो क्या क्या हो जाएंगे, विकल्प ए भी सही हो गया अर्थात ए शून्य अवयव होगा, विकल्प बी भी सही हो गया ए इकाई अवयव होगा, और विकल्प सी भी सही हो गया ए अदिश अवयव होगा। तो ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।